जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही होती है तो ये मानव अधिकार आयोग जो है ये अचानक चुप्पी साध लेता है, इसको कोई अधिकार याद नहीं आते। लेकिन जब मदरसों को बैन करवाना होता है या फिर मदरसों की जांच करवानी होती है तो सारे अधिकार याद आने लगते हैं। सारा मानव अधिकार जो है सिर्फ मदरसों को बैन करने के लिए, मदरसों की जांच करने के लिए याद आता है। दोस्तों ये टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद ही सख्त टिप्पणी की है मदरसों की जांच को लेकर। जिस तरीके से सरकार, हमारे देश के मानव अधिकार आयोग लगातार मदरसों को निशाना बना रहे हैं, उसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत सख्त हो चुकी है और लगातार इस तरीके से फटकार लगा रही है जैसा शायद इस देश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मानव अधिकार आयोग ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों क्या कुछ कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, किस तरीके से फटकार लगाई है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ। मानव अधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त फटकार लगाई है। ऐसी टिप्पणी कर दी है जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सारे अधिकार सिर्फ आपको मदरसों के मामले में याद आते हैं। मुसलमानों के मुद्दे जब होते हैं, मुसलमानों पर जब अत्याचार हो रहा होता है, हेट स्पीच हो रही होती है, उनकी मॉब लिंचिंग करी जा रही होती है, उन पर हमले हो रहे होते हैं, तब कुछ याद नहीं आता है। और तो और दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि मदरसों के पीछे सिर्फ देश की सरकार ही नहीं पड़ी हुई है, बल्कि मानवाधिकार जैसे आयोग भी पड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सब बताती हूँ। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में मुसलमानों के मदरसों के पीछे केवल सरकार नहीं पड़ी, बल्कि देश के वो अर्ध न्यायिक संस्थाएं भी मदरसों के पीछे पड़ी हुई हैं, जिन पर देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने मानवाधिकार को फटकार भी लगाया है। ये मामला टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश के मदरसों के संबंध में NHRC द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है। दोस्तों इस पूरे मामले पर जस्टिस अतुल श्रीधर ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा वो भी देखिए। अतुल श्रीधर कहते हैं कि राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मुसलमानों पर हमलों और लिंचिंग के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने में विफल रहा है, यानी कि सरकार और मानवाधिकार फेल हो चुके हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाने में एकदम फेल। वहीं जस्टिस विवेक सरन ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग ऐसे मामलों पर ध्यान दे रहा है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए यूपी सरकार के उन फैसलों पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य के मदरसों की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया था। कोर्ट ने कहा है कि वो NHRC के आदेशों से हैरान है, खासकर तब जब वो मुस्लिम समुदाय पर हुए हमलों और लिंचिंग की घटनाओं पर चुप रहते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम फैसलों पर रोक लगा दी जिसमें यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। मदरसों की जांच करने के लिए NHRC को कहा गया था, वो तमाम आदेश पूरी तरीके से बैन लगा दी गई है, रोक दिए गए हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि सरकार मुसलमानों के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, आयोग मुसलमानों के मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। और तो और मानवाधिकार आयोग को भी साफ साफ टिप्पणी कर दी है कि वो जो मुसलमानों के मुद्दों पर शांत रहता है और उन मुद्दों पर जो बोलता है जो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है, उस पर आप आकर के बात कर रहे हो, उस पर आप जो है बैन करवाना चाहते हो मदरसों को, उनकी जांच करवाना चाहते हो, लेकिन जो आपका अधिकार है, जो आपको करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। देखिए जस्टिस श्रीधर ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले होते हैं और कई बार उनकी लिंचिंग तक हो जाती है और यहां आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं होते या ठीक से जांच नहीं होती, उन मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के बजाय मानवाधिकार आयोग उन मामलों में हस्तक्षेप करता है जो प्रथम दृष्टि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट को ऐसे कोई उदाहरण भी नहीं मालूम जब NHRC ने कभी ऐसी स्थितियों में खुद स्वतः संज्ञान लिया हो जहां कानून के अपने हाथ में लेने वाले लोग देख के आम
नागरिकों को सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो किसी अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो साफ साफ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी स्थिति समझ चुका है मुसलमानों की, किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, किया जा रहा है, वो सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट समझ चुका है और यहाँ पर टिप्पणी भी कर रहा है। लेकिन ये इस देश की सरकार कब समझेगी, मानवाधिकार आयोग कब समझेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। जो बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है उसमें 100% सच्चाई है। देखिए, आपको तबरेज अंसारी का केस तो याद होगा, किस तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी। उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई ढंग से फैसला नहीं आया। बीजेपी की 10 साल की सरकार में दोस्तों अगर आप आंकड़े देखें तो 300% मुसलमानों को लेकर हिंसा बढ़ी है। 300% कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बिसारा गांव में मोहम्मद अखलाक को किस तरीके से उनके घर में घुसकर भीड़ ने मारा था, वो घटना भी आज तक देश भूल नहीं पाया। और तो और मैं आपको और बता देती हूँ कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती है, लेकिन उन तमाम मामलों पे मानवाधिकार आयोग आपको कहीं नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक कुछ नहीं करेगा। लेकिन मदरसों की बात होगी तो इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2025 के दौरान कम से कम 6 मुसलमानों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है, जबकि दर्जनों अन्य हाफ एनकाउंटर में घायल हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या खाली आपको मुसलमान अपराधी ही नजर आते हैं, क्या और कोई अपराधी नहीं होते? क्या किसी और अपराधी को आपने इस तरीके से एनकाउंटर होते हुए देखा है? हमेशा मुसलमानों की एनकाउंटर क्यों होता है? दोस्तों, 2025 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली 1318 नफरत भरे भाषणों की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो 2024 की तुलना में 13% ज्यादा है। यानी कि 2024 से 13% 2025 में जो हेट स्पीच है मुसलमानों के खिलाफ वो बढ़ गई है। ये स्थिति हो गई है। मानवाधिकार कहाँ है? गायब। उत्तर प्रदेश में 266 घटनाएं नफरत भरे भाषण की दर्ज की गई हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 193 और मध्य प्रदेश में 172 ऐसी घटनाएं थी हेट स्पीच की जो दर्ज की गई। लेकिन मानवाधिकार आयोग कहाँ था? नींद की गोली लेकर सोया हुआ था। लगभग 120 भाषणों में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपील की गई। उस वक्त मानवाधिकार आयोग कहाँ था? गायब था, कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन मदरसों को बैन करवाना हो, मदरसों की जांच करवानी हो तो मानव अधिकार आयोग अपना पूरा इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये जो हिपोक्रेसी इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट तो खैर अब खुलकर बोलने लगा है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।